नमस्कार दोस्तों। 3 मई 2022 से एडवांस बैच थर्ड चालू हो रहा है। एडवांस पामिस्ट्री कोर्स कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी पामिस्ट्री की, जो मेरे पास ज्ञान है। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम जिस व्यक्ति के पाम का एनालिसिस कर रहे हैं वो व्यक्ति विदेश में रह रहे और भारतीय है। अब उनके जीवन में काफ़ी कष्टपूर्ण समय रहा होगा। एज 35 से लेकर एज 45 तक 10 साल का कठिन संघर्ष इनके हाथ में दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है और आगे वाला समय कैसा है वो भी सारा ज्ञान हम लेने की कोशिश करेंगे। क्या क्या दिखता है हाथ पर जानने की कोशिश करेंगे। पर एक्सट्रीम लेवल का संघर्ष इनके हाथ में था, एक्सट्रीम लेवल का। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और मुझे लगता है गुरु की उंगली थोड़ी सी बड़ी है। ये व्यक्ति को हल्का सा ईगो प्रॉब्लम देती है। इसे आप रोग समझना। जब भी इस तरह का सब्जेक्ट क्रिएट हो जीवन में तो उसे दूर रहने की कोशिश करना। ये एक तरह का रोग है। और छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना है, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर काफ़ी खड़ी लाइनें। इस तरह की लाइनें हो तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। और थोड़ा सा पार्ट ये पार्ट उभार है तो व्यक्ति को नाम के प्रति भी ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। अब हम सूर्य पर्वत पर देखते हैं क्या क्या साइनें दिखती है। एक यश साइन भी है इनके हाथ में तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है, यानी फेम। अब डायरेक्ट इनकी साइन की ओर ही चलते हैं। एक ही फोटोग्राफ में सारी साइनें दिख गई है इनकी। एक तो यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी चांसेस है पर इतनी खुलकर आई नहीं है, पर ये चांसेस पूरे हैं। एक यहाँ पर है और एक इस जगह पर भी है। तो मेरे हिसाब से साइनें तो भरपूर है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी का शनि पर्वत यहाँ से उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील होता है। और शनि पर्वत मेरे हिसाब से यहाँ से दबा हुआ है तो ऐसे लोगों को 3 माइनस पॉइंट होता है। एक तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जीवन भर। सेकेंड वस्तु होती है हार्ड वर्क।
और थर्ड, आसानी से काम नहीं होता, चीजें देरी से मिलती है। ये 3 माइनस पॉइंट इनके जीवन में होता है जब शनि पर्वत दबा होता है। तो ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। जुपिटर माउंट अति उत्तम। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति खाने का शौकीन होता है, प्लस कई बार खाना बनाना भी सीख जाता है और लोगों को खिलाना इनको पसंद आता है। इनको स्टेटस अच्छा मिलता है, ना सुनने की आदत नहीं होती, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। पर इनको रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलती है, कहीं पे चले गए तो 4 लोग उठकर जगह देंगे, इस तरह की रिस्पेक्ट मिलती है। अंदरूनी मंगल मध्यम कहूंगा मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूंगा। अगर दबने से स्किनें सबकी दबती है, पर थोड़ा सा कठोर होगा तो स्ट्रांगनेस होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे मध्यम टाइप का अंदरूनी मंगल लग रहा है। और उस पर इतनी सारी जब लाइनें हो तो व्यक्ति चिंतित स्वभाव भी होता है, इतनी लाइनें हो तो ये भी एक माइनस पॉइंट होता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। इसका उपाय क्लियर ही बता देता हूँ। भोलेनाथ के मंदिर पर, आप विदेश में हो, आपको मंदिर मिलेंगे कि नहीं मालूम नहीं, अगर भोलेनाथ का मंदिर मिल जाए तो वेल एंड गुड, और मेडिटेशन, इसका ये उपाय है। बाहरी मंगल अति उत्तम। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये लाइन जब किसी के हाथ में होती है तो 2-4 माइनस पॉइंट है, 2 माइनस पॉइंटों में से कोई एक होता है, भाई की ओर से, पिता की ओर से, या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। चंद्र पर्वत अति उत्तम। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर होते हैं। और ये फोर्क व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है, ये भी यात्राएं भरपूर करवाता है। यहाँ पर ट्रायंगल है, एक यहाँ पर भी ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, और ये ऑलरेडी विदेश में ही है। शुक्र पर्वत पर ये बारीक लाइन है, ये व्यक्ति को शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाती है, और शुक्र पर्वत अपने आप में उभार है, तो लग्जरी लाइफ मिलती है इनको, लग्जरी लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करते हैं। पसीना इनको आता है कई लोगों को, और लग्जरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते ये लोग। हृदय रेखा को देखें, यहां से स्टार्ट हो रही है और ये लगभग जुपिटर के पास पहुंच ही रही है, नहीं शनि पर्वत से। तो व्यक्ति को पैसे की तरफ रुझान होता है सुबह उठते ही, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। बाकी यहाँ की लाइनें समझ में नहीं आ रही है नीचे है कि नहीं। और ये लाइनें होती है तो व्यक्ति फ्लड लाइन है, दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद रिलैक्स फील करता है। इतना गैप अगर हो जीवन रेखा और माइंड लाइन में, तो ऐसे लोगों को भरपूर जिद्दी होते हैं, भरपूर। किसी के कंट्रोल में रहना पसंद ही नहीं आता, अपने मन के मालिक होते ही है।
पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये जाकर खड़े होते हैं, और जैसे ही वहाँ से ज़रूरत पूरी हुई निकल जाते हैं। और इनकी माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, अच्छी खासी निरीक्षण शक्ति होगी इनके पास, ज्ञानी भी होते हैं, तो काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है इनकी। अब जीवन रेखा पर इनके क्लोजअप पर ही चलते हैं। यहाँ पर देखें तो एज 34 में एक राहु रेखा ने काटा, एक 36 में काटा, फिर उसके बाद 39 में भी काटी है। और इस जगह पर कोई छोटी लाइन दिख रही है, हो सकता है कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हो। उसके बाद 41 में भी राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद 43 में ये ऑफशूट है, तो कोई ना कोई सफलता मिली होगी। और इसी जगह के आसपास कोई नियर एंड डियरर की लाइन भी है डेथ की, 44 के आसपास। फिर 45 में और एक राहु रेखा ने काटा, और इस जगह पर भी मुझे लगता है ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। और फिर 47 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है। अब ये जो लाइन के लिए फिर वहीं चलते हैं उसी फोटोग्राफ में। ये 47 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, और हल्की सी राहु रेखा भी है। उसके बाद 49 में एक राहु रेखा नज़र आ रही है। फिर 51.5 में राहु रेखा नज़र आ रही है, प्लस ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। फिर 54 में राहु रेखा है। अप टू 54 से लेकर 59 तक हल्की हल्की राहु रेखा है। अब जो इनको राहु रेखा निकल चुकी है, उतनी बड़ी राहु रेखा अभी है ही नहीं। 54 से 59, फिर 64 में ऑफशूट है, फिर 66 में ऑफशूट है, फिर ना राहु रेखा है ना कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हुआ है, आगे इतना संघर्ष नहीं है। राहु रेखा है, धन पर रेखा पर एक दो कट भी है, पर वो लेवल के नहीं कि जिसके बहुत ज़्यादा 19-20 हो जाए। अब धन रेखा के कट देखने हैं तो ये तो इन्वेस्टमेंट है, लगभग 45 के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ होगा इनके जीवन में, 44 के आसपास। छोटे छोटे कट है 49 या 48 के आसपास, 49 के आसपास, 53 के आसपास और 54 के आसपास। ये छोटे छोटे कट इनको नुकसान जाएगा। वैसे छोटी छोटी राहु रेखा तो है ही है इनको, पर इनकी इस समय धन रेखा काफ़ी मजबूत है। ये देखिए, मैंने जो वीडियो के शुरुआत में बताया था 34-35 से राहु रेखा इनको चालू हुई, 45 तक कंटिन्यू राहु रेखाएं थी, कंटिन्यू। एक दो ऑफशूट जरूर मिले थे, पर कंटिन्यू राहु रेखाएं थी। और यहाँ तक देखिए, ये जैसे 35 पूरा हो रहा है अप टू यहाँ तक, इस एज तक, ये पूरा 10 साल का एज है, 10 साल, 9 या 10 साल का। यहाँ तक इनके जीवन में संघर्ष रहा होगा, कोई धन रेखा में दम ही नहीं था, कर्ज भी बढ़ गया होगा इनका। फिर यहाँ से इनकी धन रेखा स्टार्ट हुई, और ये मैं कंफर्म भी कर चुका हूँ, इनका कामकाज अच्छा चलने लग गया है, और यहाँ से और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। और ये एज होगी लगभग 48 के आसपास, 47 या 48 के आसपास। ये और प्रोग्रेस दिलाएगी अप टू 55 या 56 तक। फिर बीच बीच में ये लाइनें भी प्रॉफिट देती रहेगी, पर हम मेन लाइन पर ही स्टिक रहते हैं।
फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी सी कम इनकम रहेगी। ये 2 साल रहेगा यहाँ पर इनकम, अप टू 59 तक कम इनकम रहेगी। 55, 56 से लेकर 59 तक जो इन्होंने यहाँ पर प्रोग्रेस किया उतना प्रोग्रेस वहाँ पर नहीं रहेगा। पर ये जो संघर्ष किया इतनी भी बुरी हालत नहीं रहने वाली। और फिर वापस प्रोग्रेस चालू। या ऊपर का प्रोग्रेस देखना हो तो यहाँ पे एक और फोटोग्राफ्स है। ये देखिए, ये इतना पीरियड थोड़ा सा 59 तक का पीरियड संघर्ष वाला रहेगा और फिर वापस इनकम चालू। ये 3 साल का समय या 3.5 साल का समय ये थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा और फिर मरने तक अच्छी इनकम वापस चालू हो जाएगी। पर ये संघर्ष तो ट्रिमेंडस संघर्ष था, ट्रिमेंडस। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।